नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो राजस्थान के प्रमुख शिलालेख से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 30%। तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे टॉप 30 क्वेश्चन का समावेश है इसके अंदर। चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, 1719 ईस्वी की किस परिस्थिति में बापा को हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, परिस्थिति में बापा को हारित ऋषि की कृपा से राज्य में प्राप्ति का जो उल्लेख है, तो वो कौन सा यहाँ पे जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वेदनाथ मंदिर की प्रसिद्धि सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों, बी आंसर राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन, इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने किस सन में करवाया था। तो ये कौन से सन में करवाया था, तो ध्यान रखें ये करवाया था 1652 ईस्वी में। कब करवाया था, 1652 ईस्वी में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका सी आंसर राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, कोटा के निकट कर्णसभा के शिवालय से प्राप्त 778 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है। तो कौन से मौर्यवंशी राजा का नाम मिलता है यहाँ पे, तो ये जो नाम मिलता है वो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिलता है धवल। ध्यान रखें कौन से राजा, तो यहाँ पे धवल मौर्यवंशी राजा का नाम मिलता है। बताइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के समीप मानसरोवर से कर्नल टॉन ने कौन सी ई का मानमोरी का शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे कौन से ईस्वी का जो है यहाँ पे मानमोरी का शिलालेख प्राप्त किया। तो ये जो है फोर्थ का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा बताइए जल्दी से। ध्यान रखें 713, कितना 713 ईस्वी। सही आंसर यहाँ पे बी आंसर राइट रहेगा दोस्तों। 5 नंबर, बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बड़वा स्तंभ लेख में संपादकों में जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है वो है नागवर्धन, जो है वो शामिल नहीं है। आपको ध्यान रखना है जो शामिल है वो है बालवर्धन, एक ये ध्यान रखना आपको, एक होता है सोमदेव और एक ध्यान रखना बलसियर। तो ये तीनों जो होते हैं ये शामिल होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं, ये कौन कहलाते हैं दोस्तों बताइए जल्दी से। ये कहलाते हैं प्रशस्ति पत्र, सही आंसर बी। 7 नंबर, राज प्रशस्ति शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये कब और किसके द्वारा, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे राजसिंह 1674 ईस्वी, सही आंसर बी। 8 नंबर क्वेश्चन, नांदसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा का समय कितना है। तो यहाँ पे जो भीलवाड़ा का जो समय है वो कितना था बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 135 ईस्वी, 225, 325 या 425। तो यहाँ पे 8 का जो सही आंसर है वो है 225 ईस्वी, सही आंसर बी रहेगा दोस्तों। 9 नंबर, मानमोरी का लेख 713 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये दोस्तों ये प्राप्त हुआ था चित्तौड़गढ़। कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से, मतलब सॉरी चित्तौड़ होगा, चित्तौड़गढ़ बोल दिया मैंने। तो ध्यान रखिए ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, चित्तौड़ से। गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ, तो बताइए जल्दी से, गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ। तो ये गोसुंडी जो शिलालेख है वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, चित्तौड़,
सही आंसर इसका भी ए रहेगा दोस्तों। 11 नंबर, साणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय। तो साणेश्वर प्रशस्ति जो उदयपुर है तो उसका समय जो था वो कितना था यहाँ पे? तो 11th का सही आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी, 953 ईस्वी। राजस्थान में पोतीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश है। तो पोतीगर घर जो है अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला जो देश है राजस्थान में, वो कौन सा देश है? तो वो जो देश था वो कौन सा देश है? वो है जापान। कौन सा देश है? जापान। राजस्थान का वो संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया। तो हवाई जहाज जो प्रदर्शित किया गया है तो ये किया गया है बीकानेर म्यूजियम में। कहाँ पे? बीकानेर म्यूजियम में। सही आंसर इसका ए रहेगा, बीकानेर म्यूजियम। 14 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। तो कौन से शिलालेख से मिलती है गुहिल वंश की जानकारी? तो ये जो मिलती है वो मिलती है सांबोली शिलालेख। सही आंसर बी, 14 का सही आंसर बी रहेगा। 15 नंबर, जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये ग्रंथ जो है वो कौन सा है? ये है बुद्धि विलास ग्रंथ। सही आंसर बी। गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई? तो कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई गोसुंडी शिलालेख में? तो शैव, जैन, भागवत या बौद्ध? तो यहाँ पे 16 का सही आंसर क्या रहेगा बताइए दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा भागवत। तो सही आंसर है इसका बी, सी आंसर राइट रहेगा। विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल है। तो विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे वो स्तंभ है वो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो 8वीं सदी के मध्य जो किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो ये जो पूजा की जाती है वो की जाती है शिव भगवान की। सही आंसर डी। 19 नंबर, 19 क्वेश्चन बताइए जल्दी से। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत साके एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि संवत 2063 हो तो साके होगा। तो यहाँ पे जो साके जो होंगे वो कितने होंगे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 19 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1928। सही आंसर डी। शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गोहिल वंश की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले थे। तो गोहिल वंश में सबसे अधिक शासन करने वाले थे तो ये जो थे कौन थे? ये थे चाकसू के गोहिल वंश। ध्यान रखें यहाँ पे चाकसू के गोहिल वंश। सही आंसर सी। 21, 1273 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गोहिल वंशीय बापा, पद्मसिंह, जैत्रसिंह, तेजसिंह और समरसिंह का उल्लेख है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है चीरवे का शिलालेख। सही आंसर यहाँ पे सी आंसर राइट रहेगा। इसका सही जवाब ध्यान रखना सी आंसर रहेगा दोस्तों। बताइए जल्दी से अब नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया चौहानों को। तो यहाँ पे किस अभिलेख में? तो ये जो अभिलेख था ये अभिलेख है बिजोलिया का शिलालेख। सही आंसर सी। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्राप्त हुए? तो जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्राप्त हुए थे? तो ये जो रियासत थी वो थी जयपुर की रियासत। सही आंसर बी। 24, वसंतगढ़ किस जिले में स्थित है? वसंतगढ़ कौन से जिले में स्थित है? ध्यान रखें कई बार एग्जाम में पूछा गया, वो है सिरोही। निम्न में से किस शिलालेख में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? तो धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख कौन से शिलालेख में? तो ये जो शिलालेख है कौन सा शिलालेख है?
तो यहाँ पे 25 का सही आंसर होगा कर्णसभा का लेख, सही आंसर ए। 25 का सही आंसर ए रहेगा। 26 नादंसा यूप स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? तो 26 का सही आंसर रहेगा सोम द्वारा, सी आंसर राइट। किस एक लेख से वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो जानकारी जो प्राप्त होती है, तो ये जानकारी प्राप्त किससे होती है? तो ये होती है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा से, सही आंसर ए। नोणवसई की प्रसिद्धि कहाँ पर स्थित है? नोणवसई की प्रसिद्धि कहाँ पर स्थित है? तो ये है देलवाड़ा माउंट आबू में, सही आंसर यहाँ पे सी। चिरवा का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ? तो ये कौन से जिले में प्राप्त हुआ था? ये हुआ था जिला उदयपुर, सही आंसर सी। 30 गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो ये किस जिले से प्राप्त हुआ? सही आंसर रहेगा इसका सी, प्रतापगढ़। सही आंसर क्या रहेगा? सी, प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 एमसीक्यू जो आरपीसी और आरएसएसएमबी बोर्ड की जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जो शिलालेख से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो दोस्तों आज का सेशन यही एंड करता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू।